क्या हुआ? केयर। केयर मतलब देखभाल करना। इसके बाद शेयर। शेयर मतलब साझा करना। साझा करना, हाँ बेचना भी कह सकते हो, ठीक है। और ये लास्ट में स्पेलिंग। हेयर लिख लो, खरा खरा। सर जी नमस्ते। नमस्ते। देख लेना वीडियो ऑन है, थोड़ा सा इस टाइम पे फोन ही रहना। इतना मेन लिखाया गया है, लिख लो। बढ़िया से लिखना, और जो भी लिखना आप लोग थोड़ा सा अपना क्या बोलते हैं उसको, राइटिंग मेंटेन रखना। अभी आप लोग का छुट्टी होगा ना? मेरा आज से स्कूल खुल जाएगा। इसको लिख लो। फिर आज कौन सा रूल है इंग्लिश स्पीकिंग में? पांचवा। देख लो एक बार। रूल 5 हो गया। इंग्लिश स्पीकिंग कौन सा लिखाना है? रूल 6 लिख लो। और दिन कौन सा है? बृहस्पतिवार। आप होली नहीं खेले थे? नहीं, मैं होली नहीं खेला इस बार, गुलाल भी नहीं लगाया। अपनी होली दिवाली जब एक ही दिन मनेगी, जिस दिन सफल हो जाएंगे, अब सोच लिए जिस दिन कुछ बन जाएंगे उसी दिन मना लेंगे। बढ़िया एक बोरा ला के गुलाल। अभी इतना टाइम नहीं आया है, जब आएगा तो मनाया जाएगा। एक ही दिन होली दिवाली दोनों मनाएंगे। लिख लो इसको। हो गया? देखो यहाँ बताया गया है, फेयर मतलब किराया, और फेयर मतलब स्वच्छ या मेला भी होता है, और केयर मतलब देखभाल करना, शेयर मतलब साझा करना। साझा, सॉरी एंड थैंक यू बताने के लिए। साझा रहेगा, साझा करना। और हेयर मतलब खड़ा होता है। और स्पीकिंग में हम देखते हैं रूल 6 है। आप लिख लीजिए। ये फोन में देखिए वो चल रहा है, ऐसे रिकॉर्डिंग खाली है, वो हो रहा है। नमस्ते। स्क्रीन केवल लाल है ना, और रिकॉर्डिंग हो रही है। ये नया फीचर है, थोड़ा ध्यान देना बच्चा। इस टाइम पे थोड़ा ध्यान देना, रिकॉर्डिंग चल रही है। टच ना हो, नहीं पटाख से गिरेगा। 25K का काम हो जाएगा। रूल 6 है, ठीक है। इसको लिखो। यहाँ मैं लिखता हूँ, यहाँ लिख नहीं रहा हूँ। 6 रूल 6 इंग्लिश स्पीकिंग में, ठीक है। इसमें लिखिएगा, किसी भी समय, किसी भी समय, किसी भी समय, इसमें आप लिखेंगे इनफॉर्मल ग्रीटिंग्स। इनफॉर्मल ग्रीटिंग्स। इनफॉर्मल ग्रीटिंग्स अपने मित्रों और बराबर के लोगों के साथ, अपने मित्रों व बराबर के लोगों के साथ। या तो आपके मित्र हो सकते हैं, या तो बराबर के लोग हो सकते हैं।
जैसे किसी भी समय तो इनफॉर्मल ग्रीटिंग्स, इनफॉर्मल का मतलब होता है सूचित करने वाला, ग्रीटिंग्स का मतलब अभिवादन होता है या उनसे हमारा शिष्टाचार होगा या बर्ताव होगा अपने मित्रों और बराबर के लोगों के साथ, छोटे भी हो सकते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या हम बोलेंगे, जैसे कि एग्जाम्पल लिख लो, एग्जाम्पल में लिखो पहला हाय सिमी, कहते नहीं हाय सिमी, हेलो सिमी, हाय सिमी, यहाँ बोलेंगे हाय, हाँ सिमी तो नाम होगा ना? हाँ नाम ही तो है, हाय सिमी। दूसरा लिख लीजिए हाय अंकुर, हाय अंकुर, बोलेगा हाय अंकुर। नाम का पहला अक्षर के अक्षर लिखना। तीसरा लिख लो हेलो निशी, हेलो निशी। अब वो वाले पता नहीं कौन कौन सा नाम रख देते हैं, हेलो निशी, तो इसका हो जाएगा हेलो निशी। सर निशी लड़का है लड़की है? लड़की नाम लड़की लग रहा है, लड़का तो नहीं। लग रहा है, मतलब क्लियर नहीं है। जैसे आर्या है ना, तो आर्या मैं देख रहा हूँ लड़की का भी नाम है लड़के का भी नाम है। नीरज भी हाँ नीरज भी है, और नीशु। सोनू और सालू भी। सालू, सोनू, अंशुल, दीपू, नहीं, लड़की का नाम दीपू है। ऐसे होता है, लिख लो। जैसे आप देखे होंगे सीरियल में ज्यादातर या मूवी में, फ्रेंड के कॉलेज के फ्रेंड होते हैं, 2-3 लोग आए कहते हैं हेलो, उसका नाम लेते हैं आगे ना, इसे कहते हैं हेलो अंकुर, तो हाँ हेलो अंकुर या हाय अंकुर या हेलो निशी या हाय सिमी, कुछ भी कहते हैं ना ऐसे। तो किसी भी समय मिलेंगे तो अभिवादन है। ये ज्यादातर कहाँ बोलते हैं, शहरों में ऐसे ज्यादा बोला जाता है। और अभी आप लोग धीरे धीरे शहर ही बन रहा है, गाँव भी। अरे बस 20 साल में हो जाएगा धीरे धीरे। देख नहीं रहे हैं कितनी स्पीड से लोग रोड पे जमीन खरीद के घर बनवा रहे हैं। अब स्पीड तेजी हो गई है, सबकी इच्छा है कि सब इंग्लिश बोलें, सब रोड पे आ जाएं, सबके पास 4 व्हीलर हो, सब रोड पे सब लोग बुलेट ले लें। रोड पे आने का मतलब वो नहीं कि कटोरे में लेके हम कटोरे में मांगे, रोड का मतलब वो नहीं है। मतलब रोड का मतलब ये है हाय अंकुर में आप करो अभिवादन, वो लास्ट में नहीं लगाए। सॉरी एंड थैंक यू यहाँ लगा लीजिए, ठीक है। जैसे बहुत लोग हैं और बहुत तेजी से देखो 4 व्हीलर निकल रहा है गाँव में, बुलेट ले रहे हैं सब। पहले बुलेट और 4 व्हीलर बहुत कम लोग पास होता था, अभी एक ट्रेंड बन गया है। सबकी इच्छा है 2 तल्ला घर पूरा एकदम पेंट रहे, एक 4 व्हीलर हो, एक 2 पहिया बढ़िया हो। तो ज्यादातर लोग देखोगे रोड के किनारे खरीद के घर बनवा रहे हैं। क्यों? क्योंकि गांव का माहौल अब धीरे धीरे खराब हो रहा है। रोड पे हैं तो अपना तरह आराम से जी रहे हैं। बहुत लोग अकबरपुर में ले रहे हैं, जितने सरकारी टीचर हैं लगभग सब अकबरपुर में ले रहे हैं जमीन। अक्सर मैं देख रहा हूँ सरकारी टीचरों के बीच में बैठो तो ज्यादातर यही होगा चर्चा कि अकबरपुर में इस मोड़ पे कितना महंगा है, यहाँ क्या है, ज्यादातर लेके सब बनवा रहे हैं। ना भाड़े पे दे रहे हैं, फेयर पे, किराए पे दे रहे हैं, बढ़िया पैसा। उसको बोलते हैं पैसिव इनकम। जब आप सोते हो तब भी पैसा बनता है। कलवा मोटिवेशन वही कहता है जब आप सो रहे हैं तब भी पैसा बन रहा है, तो समझ लो लाइफ में सफल है। जब काम करो तभी तक पैसा मिल रहा है, तो वो आप सफल नहीं हो। आप सोए हो तब भी आपका पैसा बन रहा है। इट्स हिंट्स ऑफ सक्सेस, ये सफलता का संकेत होता है, ठीक है। तो इसमें आप किसी से भी मिलोगे तो ऐसे कर लेना, ठीक। ऐसे हेलो और हाय पे 10 कितना होगा, 1 2 3 7 वाक्य और बना के लाना है, ठीक है। कितना 7 वाक्य बना के लाना है, ठीक है। अब हम इसको बंद करते हैं और नहीं रुको, हाँ ठीक है, कल इसको लिखना है। इसमें कहाँ तक हुआ था? इसमें ऑप्टेटिव पढ़ाना है। ऑप्टेटिव का नोट हुआ था? नहीं, नोट देखो फिर दिखा
में लिख लो। कहानी का तो लगाना बोले ये चल रहा है ना, ये तो है। इसमें नया सिस्टम दिया है, कैमरा ऑफ होने के बाद भी कैप्चर कर रहा है ना। मुझे नहीं पता था, आज पता चला। परसेंटेज भी दे रहा है क्या? हाँ लिया। कितना परसेंट? 26। आज चार्ज नहीं था मोबाइल, केवल 1% चार्ज था। मैं सो गया रात में, सुबह उठ के तब लगाया, 5:50 पे उठा। मैं अपना हैबिट चेंज कर रहा हूँ, पहले 5 मिनट घटाया। पहले 6 बजे उठता था, तो फिर 5:55 पे किया 3 दिन, फिर 3 दिन में और घटाया 5:50, अब कल घटाऊंगा 5:45। ऐसे सोच रहा हूँ 15 तारीख तक ले जाके 5:30 पे या 5 पे रोक दो। अब रनिंग करने का टाइम आ गया, रनिंग और योगा। रनिंग करके आइए, फिर योगा कर लीजिए। दिन भर इतना बढ़िया लगता है, लगेगा कितना ऊर्जा है शरीर में, और हमेशा हंसने का मन करेगा। रोज जाते हैं। डोपामाइन हार्मोन रिलीज होता है माइंड कितने में। बजे आप जाते हैं सर? अभी मैं नहीं जा रहा हूँ, अभी मैं अपनी हैबिट चेंज कर रहा हूँ। डायरेक्ट अगर 5 बजे उठूंगा तो फिर हेल्थ में बहुत असर पड़ेगा। 5-5 मिनट 3-3 दिन के गए घटा रहा हूँ। अब कल घटाऊंगा 45, फिर सोमवार तक कर दूंगा 40 पे, मतलब 15 तारीख तक एकदम सेट कर लेना है, और तुरंत घटाऊंगा तो हेल्थ पे असर पड़ जाएगा। हैबिट चेंज करने के लिए 21 दिन, और परमानेंट हैबिट के लिए 90 डेज, ये फार्मूला होता है। ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूँ। If you change your habit, then you change your future. So always will be work on your habit, not future. इसलिए अपने हैबिट पे काम करो, फ्यूचर की टेंशन मत लो। खास करके बॉडी के लिए अच्छी चीज खाइए, रनिंग करिए, योगा करिए। ध्यान करना बहुत जरूरी है। अगर आप ध्यान करते हैं केवल 10 मिनट या 15 मिनट, ये वाला पहले प्राणायाम कर लीजिए, एक नाक से सांस लीजिए, फिर एक से छोड़िए, ऐसे 10 मिनट ये कर लीजिए। ज्यादा नहीं कह रहा हूँ, 10 मिनट केवल पर डे सुबह में प्राणायाम बोलते हैं। सुबह देख लो कि स्टूडेंट कौन सा योगा करें जो उनके लिए बहुत हेल्पफुल हो। बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो हैं, जो जिस पे ज़्यादा व्यूज रहे उसी का देख लो, और तरीका सही देख लो। उसके बाद ऐसे होता है, ध्यान होता है, सांस को अंदर लेना, ऐसे ध्यान करोगे केवल 10 मिनट, 10 नहीं या तो 5-5 मिनट दोनों कर लो। 5 मिनट, 10 मिनट ज्यादा होता है सर जी, लेकिन एक चटाई बिछा के, ठीक, चाहे बोरा हो, डेली आराम से ऐसे। जब ध्यान करना चाहिए तब क्या सोचना चाहिए? कुछ नहीं, अगर कोई थॉट आए हाँ तो केवल एक चीज याद रखो कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। 2-3 दिन कर लो, कुछ नहीं आएगा, और लगेगा जैसे हवा मुड़ रहे हो। मैंने करके देखा है, और इसी टाइम पे मैं ज्यादा करता हूँ। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। जुलाई में भी रनिंग में मैं गया था उधर, जब बारिश तेज होने लगी थी तब बंद कर दिया था। ये समय होता है बॉडी को डेवलप करने का, क्योंकि जो इन्वायरमेंट होता है, वातावरण, जब आप खुले वातावरण में सुबह जाते हो टहलने, बॉडी के जो ये नसें हैं और जो भी वेन है, ये जो स्किन में जो हवाएं लगती हैं वो स्किन को एक ऊर्जा देती है। पूरा जो बॉडी एकदम खिलखिला उठता है अंदर से, और जो ब्लड रनिंग करता है उसको जब ऑक्सीजन मिलता है तो बहुत अच्छे से वो काम करता है। और जब आप प्राणायाम करते हैं तब भी शुद्ध ऑक्सीजन आपकी बॉडी में जाता है और आपकी बॉडी को मेंटेन रखता है। ये चीज़ है। और आप जो भी पढ़ेंगे, लिखेंगे, या जो चीज़ पे आप ध्यान देंगे, आप बहुत आराम से सीख सकते हैं। 5-5 साल के बच्चे हैं, बाबा रामदेव के पास आते हैं, बहुत परफेक्ट उनका काम है, बहुत अच्छा करते हैं। कितने लोग बेचारे उदास होके आते हैं, शहर से, ऑस्ट्रेलिया से आते हैं। वो 15-20 दिन अपने शिविर में रखेंगे, जड़ी बूटी पिलाएंगे, सुबह योगा करवाएंगे, योगा से ठीक हो जाते हैं। कैंसर के मरीज ठीक हो जाते हैं, आपको अंदाजा नहीं होगा। कैंसर के मरीज योगा से, योगा में इतनी क्षमता है। पहले मुझे भी लगता था सब बकवास है, सब बकवास है, लेकिन मैंने कहा एक बार करके देखता हूँ। एक बार मैंने रनिंग किया, योगा किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैंने उनका मंजन एक बार किया था, दंत कांति, जानते हो? मेरा दांत बहुत दर्द होता था, एक बार मैंने किया था खाली, एक बार, तब से 8 साल हो गया लगातार कर रहा हूँ। तो कभी कभी हमें कुछ नया आजमा के भी देख लेना चाहिए, हो सकता है कि हमको बहुत ही अच्छा हो जाए। ठीक है, इसमें नोट लिख लो।
1% एक राइटर है, मैं उनका वीडियो देखता हूँ, वो कहते हैं अपने आप को 1% रोज बढ़ाओ तो साल में 365 दिन होता है, तो सामने वाले से 365% आगे चलेगा। खाली 1%, ज़्यादा नहीं, 1% डेली। और उन्होंने एक रूल ये भी दिया है 30 मिनट कोई किताब पढ़ो, 30 या 15 मिनट डेली, कोई भी किताब पढ़ो 30 मिनट या 15 मिनट, चाहे स्टूडेंट हो या ना हो। एक फार्मूला ये भी है, क्योंकि जब 30 मिनट या 15 मिनट पढ़ोगे तो डेली कुछ ना कुछ सीखोगे, वो 1% में ऐड हो जाएगा। ठीक, इन वाक्यों के प्रारंभ में नोट, इन वाक्यों के प्रारंभ में इन वाक्यों के प्रारंभ में मैं यमेवाई में, इन वाक्यों के प्रारंभ में मैं यमेवाई में जो ध्यान लगाते हैं उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? मेडिटेशन बोलते हैं, मेडिटेशन। मेडिटेशन या ध्यान करो, आप करके देखिए। केवल अगर रनिंग पे नहीं जा सकते तो योगा करके देखिए, आप केवल 1 हफ्ते। सर रनिंग करें योगा ना करें? रनिंग करोगे तब भी ठीक है, क्योंकि रनिंग से पूरे शरीर में हलचल होता है। इसीलिए जब मैं साइकिल मौका मिलता है चलाने का तो पूरा फुल स्पीड से मैं चलाता हूँ, ताकि शरीर में जितनी ऊर्जाएं हैं एक बार उनमें पूरा मतलब तालमेल बन जाए। आज सर रेस हो रहा था हमारा, यही पटना का वो वहाँ के जगत सर है, जगत प्रजापति सर है, वही मोड़ पे केमिस्ट्री पढ़ाते हैं वहाँ रंगीरागों में, तो वो शाम को साइकिल चलाते हैं डेली। कहते हैं साइकिल चलाने का मौका ही नहीं मिलता है, हेल्थ के लिए चलाते हैं डेली शाम को चलाते हैं। और बहुत सारे डॉक्टर भी हैं जो शाम को साइकिल चलाते हैं। मैं लखनऊ में गया था एनडीए का पेपर देने 2019 में गया था, 19 नहीं 18 में गया था लखनऊ। तो वहाँ शहर में जब एंट्री हुआ तो ऊपर मेट्रो गई थी, नीचे से बस जा रहा था, तो वहाँ लिखा था जैसे पोस्टर नहीं लगाते ये चुनाव वाला, एक एक खंभे के बाद वो मेट्रो का खंभा था नीचे, उस पर लगा था साइकिल चलाइए हरियाली लाइए। उसका मतलब ये है छोटे छोटे कामों के लिए बाइक का यूज ना करें। और मैं यहाँ देखता हूँ अपने गांव में कुछ लोग खेत की तरफ जाएंगे टॉयलेट करने बाइक से इतना बड़ा रियासत है। और मैं अगर किसी की बाइक पे बैठ जाता हूँ ना, मुझे लगता है जैसे मैं स्वर्ग में आ गया हूँ, क्योंकि मैं बचपन से कभी बाइक चलाया नहीं, इतना रिलैक्स लगता है। कभी बाइक मिलता ही नहीं कि अगर किसी मौका मिला बैठने के लिए जैसे स्वर्ग में आ गया हूँ, इतना रिलैक्स महसूस होता है। साइकिल चलाते चलाते ना एकदम जैसे बड़ा अजीब लगता है। इसमें लिख लो, नोट में लिखो, इस वाक्य के प्रारंभ में हाँ, इस वाक्यों के प्रारंभ में सहायक क्रिया लिखी होती है। मतलब सब में नहीं होगा, लगभग सब में हो सकता है। है कोई घड़ी पहना है? कितना बज रहा है? गुड विराम नए लाइन से। एग्जाम्पल कितना लिखवाया गया था? तीसरा क्या था? लॉन्ग लिव योर किंग आवर किंग। हाँ तो ठीक, नए लाइन से लिखिए। देखिए वाक्य 3 में, एक आपका डाउट है इसको खत्म करते हैं। देखिए वाक्य 3 में, आज पटना से बोले थे कई लड़के आने के लिए आए हैं। देखिए वाक्य 3 में मैं यमेवाई में नहीं है, परंतु उसका शुद्ध स्वरूप
परंतु उसका शुद्ध स्वरूप में our king live long, ऐसा लिखना, मैं और किंग लिव लॉन्ग। हिंदी होगी हमारा राजा दीर्घायु हो, ब्रैकेट में लिख देना, हमारा राजा दीर्घायु हो, हमारा राजा दीर्घायु। ब्रैकेट बंद है। नए लाइन से लिखिएगा, ऐसे वाक्यों के अंत में, नए लाइन से, ऐसे वाक्यों के अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क, इसको बोलते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह। इसका सिंबल कैसे होता है, ब्रैकेट में, अपडेटिंग में भी वही रहता है। हाँ, एक्सक्लेमेशन मार्क विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाया जाता है। तो क्या लिखे, एक्सक्लेमेशन? हाँ, एक्सक्लेमेशन मार्क विस्मयादि बोधक चिन्ह। लगाया जाता है। ये आज आपका सेंटेंस खत्म हुआ। अब आपको मैं एक्सरसाइज दे रहा हूँ, घर से करके लाना है, ठीक है? आपको केवल पहचानना है कि किस सेंटेंस का सेंटेंस है, ठीक है? तो आप हेडिंग बना लीजिए, एक्सरसाइज 1। सर जी, सेकंड 60 सेकंड का होता है ना? हाँ, इसमें 61 के बाद 0 क्यों होता है? क्योंकि 61 के बाद 0 इसलिए होता है कि जो 0 होगा उसमें भी तो 1 मिनट लेगा, तब 1 होगा। 0 के बाद तभी तो 1 होगा ना। 60 भी करना चाहिए, 0 भी करना चाहिए। तो ये 1 वही बढ़ जाएगा, तो 60 के बाद 1 जाओगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तब 60 के बाद अगर 1 आए तब सही है। या तो फिर तो सेकंड 61 का ही कर देना चाहिए। ऐसे एक बच्चा था, मैं होम ट्यूशन में पढ़ा रहा था, वो भी कहा सर आप 1 मिनट एक्स्ट्रा बता रहे हैं, कहा 59 मिनट के बाद तो 60 होना चाहिए, तो कहा 23 बजने के बाद 24 बज के तब 1 बजना चाहिए। मैं कहा 59 के बाद सीधे रात में देखो सब 0 हो जाता है। ऐसे रात के बजते हैं 12, 23 बज के 59 मिनट होता है। मोबाइल में कभी देखना, हम लोग बारात में जागे हैं बहुत बार, पूरी रात देखे हैं, स्क्रीनशॉट भी लिए, ये सब 0 हो जाता है, सब 0 हो जाएगा। और ये टाइम होता है 12 बजे का, सब 0 हो जाएगा। और ये टाइम बहुत खतरनाक होता है, 12 बजे से 1:30-2 बजे के बीच का टाइम। उस समय सन्नाटा हो जाता है पूरा, लगभग पूरे गांव के लोग सो जाते हैं, केवल गांव में वही जगेगा जो बहुत बड़ा हीरो होगा पढ़ने वाला। हम लोग बीएससी में पढ़ते थे तो कई बार ऐसा हुआ है कि दिन रात पता ही नहीं चला, 150 पेज का चित्र बनाओ, लिखो, और वो चित्र मामूली चित्र नहीं होता, पूरा इंग्लिश में रहेगा, एक एक चीज ध्यान से बनाओ, नहीं गलत हो जाएगा। तो गुलाब जामुन है, नमकीन है, चाय है, सब व्यवस्था हो जाता था। शाम को 3-3 घंटे बाद खाना है, साइंस में रिसर्च है, 3 घंटे बाद कुछ खा लेना चाहिए, चाहे गिलास पानी ही पी लो, उससे आपका माइंड रिलैक्स मोड पे रहता है। ठीक है, आ जाओ। उससे आपका माइंड क्या रहता है, रिलैक्स मोड पे रहता है। रात में सो जाए तो 3 घंटा बाद सो
चीज है ना, लेकिन खाने वाली जो बात है वो अलग है। खाना चाहिए, जैसे आप दिमाग लगा रहे हो ना, दिमाग लगाते हो तो उस समय हिंदी जाना चाहिए। इसीलिए बच्चों से कहा जाता है 1 गिलास दूध चाहे खा लो चाहे पी लो, ठीक है। इसीलिए मैं बीमार पड़ने के बाद जो है दीदी बताई जो है, बोले कि दूध बढ़ा लो, उसके बाद बताया गया जो 250 ml, अरे 250 ml कह रहा हूँ, 250 मिलीलीटर क्या बोलेंगे उसको, ml ही बोलते हैं ना, 250 ml बताया गया, ठीक। तो उससे बहुत अच्छा लगता है। अब होमवर्क लिख लो, आज सेंटेंस खत्म हो गया है, ठीक है। एक्सरसाइज फर्स्ट, हाँ फिर में लिख लो ना, ताकि आगे जब टेस्ट होगा तो दिया जाएगा कि राइट द टाइप्स ऑफ सेंटेंस ऑफ द गिवन सेंटेंसेस। इसमें लिखा ही नहीं है लेकिन मैं लिख दे रहा हूँ। चलो मैं लिख देता हूँ, स्टडी द गिवन below examples and tell the kind of each, and tell the kind of each of the following sentences. Each of the स्टडी पढ़िए द गिवन बिलो, नीचे दिए गए एग्जांपल्स उदाहरणों को, एंड टेल द काइंड और प्रकार बताइए आप ईच प्रत्येक का द फॉलोइंग सेंटेंसेस दिए गए। केवल उसके सामने लिख देना जो सेंटेंस का टाइप होगा, जैसे वो एक्सक्लेमेटरी है, ऑप्टेटिव है, असर्टिव है, इंट्रोगेटिव है, केवल उसका नाम लिख देना। अगर हिंदी भी आएगी तो हिंदी भी लिख देना। जैसे पहला है द काऊ, आज शुक्रवार है ना, नहीं बृहस्पतिवार, हाँ बीफ है। The cow gives us milk। इसमें जो भी रहेगा इसके सामने अब ब्रैकेट में इसका टाइप लिख देना, घर पे करना, यहाँ मत करना। और एक लाइन छोड़ देना, अगर हिंदी आएगी तो हिंदी भी लिख देना। गुड बॉय डू नॉट इंसल्ट द वीक। गुड बॉय डू नॉट इंसल्ट द वीक। इसकी हिंदी कौन बताएगा, बताओ। इस सेंटेंस की हिंदी बताओ। अच्छे बच्चे, अच्छा लड़का, डू नॉट इंसल्ट द वीक। अच्छा लड़का जो है या आदर्श बालक, वो अपने से कमजोर का मजाक नहीं उड़ाते या कमजोरों का मजाक नहीं उड़ाते, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कोई भी है, बहुत सारे लड़के होते हैं जो कमजोर बच्चे होते हैं, उनका मजाक बनाते हैं, उनको गाली देते हैं, डांटते हैं, तो ये सब नहीं करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है वो ज़्यादा नर्वस हो जाए तो फिर वो दोबारा आपके सामने आएगी ना। बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आगे लिखते हैं हम लोग, वेयर डिड ही पुट द बुक। Where did he put the book? Put the book। और आप लोग भी जो भी वीडियो में इसको देख रहे हैं, आप लोग भी इसका जवाब दीजिएगा कमेंट में अगर आपको आ रहा है, ठीक है। इसको आप लिख लीजिए, आपका भी ये होमवर्क है। Where did he put the book? नंबर 4 पर, ओपन योर बुक एट पेज 1020। ये सब देखो, आप सीख लो, ये सब काम देगा। सही गलत का चिन्ह लगाओ सही। सॉरी, नहीं सही गलत का नहीं लगाना है,
इसका बताना है कौन सा टाइप है सेंटेंस का। 5 पढ़ाया गया है ना, टाइप्स ऑफ सेंटेंस, काइंड्स ऑफ सेंटेंस। यहाँ टाइप्स लिख देना और यहाँ इसकी हिंदी लिख देना बस। इसमें लिखो ओपन योर बुक एट पेज 10। ओपन The cow योर बुक एट पेज the cow 10। फाइव नंबर पे है हाउ फास्ट ही इज वॉकिंग। हाउ फास्ट ही इज वॉकिंग। सॉरी यहाँ एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया गया है। एक सेंटेंस और लिख लो 6 नंबर पे। मे गॉड हेल्प यू। इतना आप लिख लो और बाकी मैं कुछ वाक्य हैं यहाँ उसका उत्तर करवाता हूँ। इतना आपका होमवर्क रहेगा और बाकी मैं करवाता हूँ। बढ़िया से लिखना, गलत ना हो आपका। तो इस वीडियो को हम करते हैं यहीं पर खत्म। और आप लोग अगर इसी टाइप का डेली वीडियो चाहते हैं तो पहले सबसे चैनल सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो का लिंक उस विद्यार्थी के पास या अपने दोस्त के पास भेजिए जो पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि हर शाम को लगभग रात के 9 बजे के या 10 बजे के आसपास ये वीडियो अपलोड होगा। आप सुबह में देख सकते हैं या छुट्टी के दिन से देख सकते हैं, जब भी टाइम मिलेगा। बट दिन में मुझे टाइम नहीं है, ये वीडियो अपलोड होगा डेली रात में। तो आप सुबह में, दिन में इसको 1 बार, 2 बार, 3 बार देख सकते हैं। और इसमें क्या क्या पढ़ाया जा रहा है, ये है सफलता बैच। और सफलता बैच में आपको पढ़ाया जा रहा है 5 मीनिंग डेली डिक्टेशन। उसके बाद इंग्लिश स्पीकिंग का 1 सेंटेंस डेली बताया जा रहा है आपको, इंग्लिश बोलना भी, और इसके साथ आपको ग्रामर भी। और जो टेस्ट का रहेगा, टेस्ट की कॉपियां या पीडीएफ जो भी रहेगा आपको अपलोड कर दिया जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।